कुतुब मीनार भारत के दिल्ली शहर में बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। मीनार के परिसर में इल्तुतमिश का मकबरा, अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, मस्जिदें आदि चीजें इस मीनार की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देती है। इसको बनवाने का काम कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1193 में शुरू करवाया और पूरा इल्तुतमिश ने किया था। एक बार टूटने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत का कार्य करवाया था। टुकड़ों में बनने के कारण ही तो ये थोड़ी सी झुकी हुई है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। इसमें 379 सीढ़ियां है जो मीनार के शिखर तक पहुंचाती है। जमीन पर इसकी चौड़ाई 14.32 मीटर है और आखिरी ऊंचाई में 2.75 मीटर है। मीनार के परिसर में लगभग 2000 साल पुराने लोहे का एक खंभा लगा हुआ है जिसमें आज तक जरा सा भी जंग नहीं लगा। मीनार के कुल 5 अलग अलग मंजिल है जिसमें प्रत्येक मंजिल पर एक बालकनी है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने करवाया था। लोक कथाओं के अनुसार यही श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था। कहा जाता है कि सोमनाथ का मंदिर ईसा पूर्व से ही बना हुआ है। इस मंदिर को सैकड़ों सालों के इतिहास में कितनी ही बार तोड़ा गया और यहाँ की मूर्तियों को खंडित किया गया। इसका अस्तित्व मिटाने की हर कोशिश की गई, लेकिन इसे जितनी बार भी गिराया गया ये उतनी ही बार उठ खड़ा हुआ। महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर हमला किया। कहा जाता है कि इस मंदिर को लूटते समय 50,000 लोग वहां पूजा पाठ और दर्शन के लिए आए हुए। महमूद गजनवी ने इन 50,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। गजनवी का ये नरसंहार इतना भयानक था कि इसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। इस समय जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था। राजधानी दिल्ली में स्थित भारतीय व मुगल वास्तुशैली से बने भव्य ऐतिहासिक कलाकृति का निर्माण 5वें मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। किले को लाल किला इसके दीवारों के लाल रंग के कारण कहा जाता है, लेकिन शायद आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि लाल किला कभी सफेद रंग का हुआ करता था। जब ये सफेद पत्थर अपनी जगह से निकलने लगे या खराब होने लगे तो अंग्रेजों ने इस इमारत को लाल रंग से रंग दिया। पहले इस किले को किला ए मुबारक के नाम से जाना जाता था। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस किले को बनाने में 10 साल का समय लगा था। मतलब पूरे 1 दशक के बाद इस किले का निर्माण पूरा हुआ। लाल किले को 2007 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। शानदार लाल किले के 2 मुख्य द्वारों में दिल्ली गेट व लाहौर गेट शामिल है। लाल किले को पहले मुगल लाल किला नहीं बल्कि लाल हवेली कहते थे। राजस्थान मतलब राजाओं का स्थान। पूरे देश में राजस्थान अपने शाही अंदाज के लिए जाना जाता है। राजस्थान की पहचान केवल किलों और महलों के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यहाँ का ब्यूटीफुल कल्चर और यहाँ का खान पान और यहाँ के आभूषण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ के वीरों को गिनना मुश्किल है क्योंकि राजस्थान की धरती में अनेक वीर पैदा हुए हैं और इस धरती के खातिर अपनी जान भी दी है। ये देश का सबसे बड़ा राज्य भी है। यहाँ का मेहरानगढ़ किला कुतुब मीनार से भी ऊंचा है और चित्तौड़गढ़ किला तो देश का सबसे बड़ा किला है। सोने जैसा चमकता जैसलमेर का सोनार किला और कुंभलगढ़ किले में तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। एशिया की सबसे डरावनी जगहों में भानगढ़ किला और सबसे रहस्यमय जगह कुल्द्रा भी राजस्थान में ही स्थित है। थार का रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और यहाँ बॉलीवुड फिल्मों के अलावा हॉलीवुड की शूटिंग हो चुकी है। यहाँ के ऐतिहासिक किलों व भवनों का फिल्मों में बखूबी उपयोग किया गया है। आगरा किला। ये किला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है। भारत के मुगल सम्राट बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब यहाँ रहा करते थे और यहीं से पूरे भारत पर शासन किया करते थे। ये 3 किलोमीटर के दायरे में फैला है और 76 फीट की ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। इसकी दीवारें राजस्थान से लाए गए लाल बलुआ पत्थर से बनी है। आगरा कभी दिल्ली की राजधानी हुआ करता था। सिकंदर लोधी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा परिवर्तित कर दिया था। 18वीं सदी के प्रारंभ में इस किले पर मराठा साम्राज्य ने अपना शासन कायम कर लिया था। इसके बाद इस किले पर कई अलग अलग शासकों ने अपना कब्जा जमाया। इस किले को शुरुआती समय में बादल किला के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर किला ए अकबरी और आगरा फोर्ट कर दिया गया। दिल्ली के लाल किले की तरह इसमें भी एक गेट दिल्ली गेट और दूसरा गेट लाहौरी गेट के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में सांची स्तूप भारत के सबसे पुराने बौद्ध स्मारकों में से एक है। ये जगह अपनी आकर्षित कलाकृतियों के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। इसका निर्माण मौर्य साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। सम्राट अशोक ने इसका निर्माण बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया था। इसका उपयोग पवित्र अवशेषों को रखने के लिए किया जाता था। इस जगह पर भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है। इस स्तूप के निकट सबसे प्रसिद्ध अशोक स्तंभ भी पाया गया है और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह यहाँ से ही लिया गया है। सांची के स्तूप को दूर से देखने में भले ही मामूली अर्धगोलाकार संरचना ही लगती है, लेकिन इसकी भव्यता, विशिष्टता व बारीकियों का पता सांची आकर ही देखने से ही लगता है। इसकी ऊंचाई लगभग 16.4 मीटर है
और इसका व्यास 36.5 मीटर है।